हेलो एवरीवन, नमस्कार, राम राम सभी को। तो अपनी जो पीछे वाली क्लासें हैं जो हो गई, अब जो आगे वाली क्लास है खासकर अपने जो नेक्स्ट पेपर है 1 महीने बाद, चतुर्थ श्रेणी वाला, उसके हिसाब से जो मेन टॉपिक है टेंस हो गया। अब वॉइस और नरेशन की बारी है। तो शुरुआत करेंगे आज वॉइस से। इनके क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं और ये थोड़ा इजी टॉपिक है। जब टेंस समझ में आ गया है, हमें खाली किसी सेंटेंस का यही पता है ना कि इसमें टेंस कौन सा है। अगर टेंस पता चल जाए तो सेंटेंस को सोल्व करना या इसका जो उत्तर निकालना ज़्यादा ईजी। और जब चारों ऑप्शन दे रखे होते हैं तो इसको सोल्व करना और ज़्यादा ईजी है, बिना कोई रूल याद किए हुए। तो जो ये क्लास है खासकर अपने राजस्थान के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसके लिए, तो उसमें हो सकता है कि अपनी ये क्लास मारवाड़ी में रहे। तो सकलों पहले अपने बात करा वॉइस क्या होता है। वॉइस वॉइस अगर आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में लिखाने, कोई भी सेंटेंस में दो तरह लिख सका। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा राम प्लेज क्रिकेट, और इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूँ, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक है। फर्क इन दोनों में इतना ही है कि जब हम ऊपर वाला सेंटेंस लिखा ना, इसमें ये राम सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। जब अपने को किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पे स्ट्रेस देना है, हमें ये बताना है कि ये काम किसने किया, तब सेंटेंस लिखेंगे राम प्लेज क्रिकेट। और ऐसे सेंटेंस होते हैं अपने एक्टिव। ठीक है। जब किसी सेंटेंस में अपने को जो ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रेस देना है या उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, तब हम लिखेंगे इस सेंटेंस को ऐसे। इस सेंटेंस में ये बन जाएगा सब्जेक्ट, ये होगा ऑब्जेक्ट और ये होगी वर्ब। ऐसे सेंटेंस होते हैं पैसे। आपने इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखा नहीं, सीधी सी बात एक ही है, सेंटेंस दो तरीके में लिखी जाए। एक जगह में अपन जो करता है सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में इम्पोर्टेंट रखना है, उस पर स्ट्रेस देना है, वो होगा वॉइस एक्टिव। जब कोई एक्शन या किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो किया गया कार्य इंपॉर्टेंट है, उस पर अपने को स्ट्रेस देना है, तो वो सेंटेंस होगा पैसिव में। अब पैसिव का स्ट्रक्चर सीधा सा है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये स्ट्रक्चर आपने को कहीं भी दिखे तो वो सेंटेंस पैसिव में है। बी की फॉर्म मतलब इज, आर, एम, वाज, वर, बी और बीइंग, और एक बीइंग, ये बी की फॉर्म होती है। इनके साथ में जब भी आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म दिखे तो वो सेंटेंस पैसिव में होगा। क्योंकि अपने को पता है, हमने टेंस में पढ़ा था कि वर्ब की तीसरी फॉर्म सेंटेंस में हमेशा हेज और हैव के साथ आएगी। हेज है और हेड के साथ ही वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है और वो टेंस होता है परफेक्ट। इसके अलावा कोई भी सेंटेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म नहीं आती। जब वर्ब की तीसरी फॉर्म बी की फॉर्म के साथ आती है मतलब सेंटेंस पैसिव में है। अगर बी थ्री हैज और हेड के साथ आती है तो वो एक्टिव में, क्योंकि एक्टिव में तो सारे के सारे सेंटेंस वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे अपने को अपने टेंस में पढ़े थे। ठीक है। एक स्टिक से ध्यान रखना, कोई भी सेंटेंस देखो बी की फॉर्म के साथ तीसरी फॉर्म लिखी है तो वो पैसिव है। और इसके क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होते, अपने को बस एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर के बारे में, कि सबसे पहले कोई भी सेंटेंस है, जैसे मैंने कोई भी सेंटेंस लिखा
राम ड्राइव ए कार। सीधी सी बात है, अपने को सबसे पहले वर्ब को पकड़नी है, राम, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट को ड्राइव व्हाट, एक कार, तो कार ऑब्जेक्ट हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया। अब वॉइस चेंज करने के लिए एक ही चीज ध्यान रखना है, पहले देखो टेंस, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। तो नेक्स्ट इसका जो पैसिव बनेगा उसका टेंस चेंज नहीं होगा, वो पैसिव में रहेगा। और सबसे पहले बात करो, जो कार है ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, ये आ जाएगा एक कार। अब ड्राइव है, हमें पता है कि पैसिव में लिखना है तो बी की फॉर्म प्लस V3, V3 हो जाएगी ड्रिवन, और बी की फॉर्म इसमें कौन सी आएगी, इज आर एम बाजवर, पर परसेंट इंडेफिनिट है तो क्या आ जाएगी, इज। यहाँ लिख दो ए कार इज ड्राइवन बाय राम। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सीधा सा अपने को पकड़ना है वर्ब को। ऑप्शन होते हैं तो और ज्यादा इजी होता है, ऑप्शन में तो हमें सीधा ही देखना है कि अगर एक्टिव में टेंस कौन सा है, टेंस प्रेजेंट है तो चारों ऑप्शन में देख लो, प्रेजेंट के अलावा वो भी टेंशन है तो वो ऑप्शन कट जाएंगे। उसके बाद देख लो इस जा रहा है बाजवर में से क्या आ जा रहा है, उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन हो सके। ऑप्शन के साथ तो इनके सेंटेंस को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो भी अपने टेंस है उनके सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा की बात करें, वॉइस क्या करता है, रिलेशन होता है बिटवीन द डूअर ऑफ एक्शन एंड द रिसीवर ऑफ दैट एक्शन। डूअर क्या होगा, जैसे मैंने लिखा ना, राम प्लेज क्रिकेट, ये होगी वर्ब। डूअर होता है हमेशा सब्जेक्ट, किसी भी एक्शन में काम करने वाला होता है डूअर, वो होता है सब्जेक्ट। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, काम कौन कर रहा है, राम, राम है एक डूअर जो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। रिसीवर होता है कि जो एक्शन हुआ किस पे इसका इफेक्ट पड़ा, क्रिकेट पे, क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये हो जाएगा रिसीवर, और वो हो जाएगा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्टिव, दूसरा पैसिव। एक्टिव का मतलब जहाँ डूअर इंपॉर्टेंट है, और पैसिव का मतलब जहाँ रिसीवर इंपॉर्टेंट है। रिसीवर, रिसीवर सब्जेक्ट होता है इस सेंटेंस में, और इसमें डूअर सब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना है। अब अपने क्वेश्चन पे आओ, देखो सारे के सारे टेंस है ना, उन टेंस की एक एक सेंटेंस को अपन क्या करेंगे, पैसिव बना के देखेंगे। फिर अपने नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्या करेंगे, उसके बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं चारों ऑप्शन के साथ, उनको सोल्व करेंगे। तो जो इनके क्वेश्चन है ना, सोल्व करने बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, इसके अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो अपन भी एक बार क्या करेंगे, मैंने जो भी है चारों पांचों टेंस, सॉरी तीनों टेंस के जितने भी सेंटेंस है उनको एक बार वॉइस चेंज करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले अपना बात करते हैं, तो पहला सेंटेंस लेके है, ही राइट्स द लेटर। अपने को सबसे पहले पकड़ना है वर्ब, राइट है वर्ब, ही राइट्स व्हाट, द लेटर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या करो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो, तो ये आ जाएगा द लेटर्स। अब ये देखो राइट्स है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, V3 इसकी रिटर्न हो जाएगी, और प्रेजेंट का है तो बी की फॉर्म इज आर एम में से कोई होगी, आई है नहीं तो एम नहीं होगी, यू नहीं है तो आर नहीं होगी, खाली इज होगा। तो सॉरी द लेटर्स ज्यादा है ना, तो फिर यहाँ आ जाएगा द लेटर्स आर रिटन बाई, ही है, ही का हो जाएगा हिम। एक चीज ध्यान रखना, हमने पढ़ा था आई वी, ही शी, इट दे,
ये सब्जेक्टिव केस होते हैं प्रोनाउन के। और इनको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आई का क्या हो जाएगा, मी, ई का क्या हो जाएगा, अस, ई का क्या हो जाएगा, हिम, शी का हर, इट का इट रहेगा, और दे का देम हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस है। तो हमें सीधा सा पता है जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस में है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें जो बाई लिखे होंगे ना, एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ये आई वी ही शी इट दे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, तो इनका ऑब्जेक्ट वाला केस लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली बात करें, इज राइटिंग क्या है, वर्ब है। सीधी सी बात है, इसकी तीसरी फॉर्म आएगी रिटर्न। अब लेकिन बी आईएनजी फॉर्म को हम हटा नहीं पाएंगे, जब आईएनजी फॉर्म नहीं हटा पाएंगे तो इसकी जगह हम लिखेंगे बी। और जो इज है लेटर के हिसाब से क्या हो जाएगा, आर, तो द लेटर्स आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और ही आ जाएगा ऑब्जेक्ट। द लेटर्स बीइंग रिटन बाय हिम, द लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, क्योंकि देखो बीइंग के साथ आईएनजी फॉर्म, जब भी आईएनजी फॉर्म लिखेंगे उसके साथ बी की फॉर्म जरूरी है, तो इसलिए हमने बी आर लिखा है आईएनजी फॉर्म के साथ, बीइंग के साथ, और ये बी की फॉर्म आ गई, इसके साथ V3 भी लिख दिया। नेक्स्ट की बात करूँ, ही हैज रिटन द लेटर्स, सबसे पहले लेटर्स ऑब्जेक्ट है उसको उठाओ, द लेटर्स, वर्ब देखो यहाँ तो तीसरी फॉर्म है ही, यहाँ लिख दो हैज, हैज तो हैज रहेगा, V3 के लिए बीन और रिटन, किसके द्वारा, बाय हिम। अब हैज हैव लिखा है, उसके साथ तीसरी फॉर्म सीधी लिखी है, हम पैसिव बनाएंगे तो बी के साथ हम तीसरी फॉर्म लिखेंगे। बीन क्यों आया, क्योंकि बी की तीसरी फॉर्म होती है बीन, हैज के साथ हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, इसलिए हमने बीन लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करो, देखो यहाँ लिखा है ये सब्जेक्ट, रोट क्या हो गया, वर्ब, द लेटर्स हो गया ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो यहाँ आ जाएगा द लेटर्स, ये V2 है, V2 पास्ट टेंस का होता है, तो इसके लिए बी की फॉर्म आएगी वाज या वर, और लेटर्स क्या है, प्लूरल है तो वर आ जाएगी, वर राउट का हो जाएगा रिटर्न, वर्ब की तीसरी फॉर्म बाई, ई का हो जाएगा एम। नेक्स्ट की बात करो, ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है, इसमें वाज राइटिंग लिखा हुआ, सॉरी वाज रिटन, तो सब्जेक्ट बनाओ द लेटर्स को, द लेटर्स वाज राइटिंग की जगह अब हमें वी की तीसरी फॉर्म लिखनी है, तो वर्ब की जब तीसरी फॉर्म लिखेंगे तो ये आ जाएगी रिटर्न बाई, ई का हो जाएगा एम। अब रिटर्न है, इसके साथ वी की तीसरी फॉर्म क्या लगाएंगे, बी लगा सकते हैं, लेकिन आईएनजी है तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा बीइंग। अब बीइंग आईएनजी है, आईएनजी फॉर्म बिना बी की फॉर्म इज आर एम वाज वर्ग के ऊपर आएगी नहीं, तो वाज तो लगाएंगे नहीं क्योंकि लेटेस्ट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल है तो वर लगाएंगे। ये वर बीइंग रिटर्न, वर बीइंग इसलिए आया है क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म बिना वाज वर्ग के आएगी नहीं, इज आर एम वाज वर बी बीइंग बिना आईएनजी फॉर्म आती नहीं है, तो यहाँ जो बीइंग आया है वर है, इस बीइंग को क्वालिफाई कर रहा है, और बी की फॉर्म यह है, इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखी है। तो हर चीज़ अपने आप में जुड़ी हुई है।
याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सोचने की जरूरत है। यहाँ देखो डिटेल लिखा हुआ है, पास्ट का परफेक्ट टेंस, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। यहाँ लिखो द लेटर्स बाई, ई का हो गया हिम। ठीक है, अब इस वर्ब को पकड़ो, तीसरी फॉर्म तो लिखी हुई है तो सही है। अब इसके साथ में बी की फॉर्म लिखनी है, बी की फॉर्म बीन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हेड भी लिखना है, और हेड है के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, तो हेड है के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और बी की फॉर्म के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये हो गया इसका पैसिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसको देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। यहाँ लिखो द लेटर विल राइट, तो हमें यहाँ पर भी बी की फॉर्म लिखनी है, तो तीसरी फॉर्म लिखनी है, तीसरी फॉर्म लिख दी रिटर्न। बी की फॉर्म लिखनी है, देखो विल, विल सेल भी लिखना पड़ेगा। जब विल सेल लिखेंगे तो हमें बेस फॉर्म लिखनी पड़ेगी, बेस फॉर्म होती है बी, तो यहाँ लिखोगे लेटर विल बी, और बी के बाद तीसरी फॉर्म रिटर्न आ गया बाई हिम। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूँ, विल हैव रिटर्न, ये तीसरी फॉर्म तो लिखी हुई है, तो तीसरी फॉर्म के बाद पहले हमेशा बी की फॉर्म लिखनी है, बीन आएगा क्योंकि हैव आया हुआ, और ये हो गया विल। विल के साथ बेस फॉर्म हैव है, और हैव के बाद तीसरी फॉर्म बीन है, और बीन के पास तीसरी फॉर्म रिटर्न है। ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर होगा। बाई, ई का हो गया हिम, और द लेटर हो गया इसका सब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार अपने जो भी सेंटेंस टेंस है जिनके पैसिव बनते हैं, उनका एक एक सेंटेंस का हमने पैसिव बना के सीख लिया, और आगे भी जब हम इसकी क्वेश्चन करेंगे तो और ध्यान से डिटेल से सीखेंगे। अब देखो, कुछ एक सेंटेंस है जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव होते हैं, उनके पैसिव कैसे बनाने वो देखो। सबसे पहले अपने बात करें, कुछ नहीं करना, पहला टेंस देखो, डू है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले जो डू है क्वेश्चन मार्क है, तो डू का हो जाएगा इज। वैसे देखो, ये हो गया सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, ये हो गई वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, और बाई और यू, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को तो हमेशा बाई का ही ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बाई यू तो हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स हो गया ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। अब स्पीक था, स्पीक की तीसरी फॉर्म स्पोकन। अब डू हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब जो इज आर और एम में से कोई आएगी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। फ्रेंड्स है सिंगुलर, तो इसके साथ लिखना है अपने को इज, और इज आगे लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस अपने क्वेश्चन मार्क है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमेशा आगे लिखना है इज। जैसे मैंने ये लिखा ना, डज सी स्पीक फ्रेंच, जैसे लिखा है डज सी स्पीक फ्रेंच, ये है। तो इस सेंटेंस में देखो, सबसे पहले ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब डज है, डज मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो पैसिव में इज आ रहे हैं, वाज वर्ब इज आ रहे में से कोई आएगा, ये जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करूं, अब जब सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, तो इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स स्पीक हो गई फर्स्ट फॉर्म, इसकी तीसरी फॉर्म स्पोकन बाई, सी का हो जाएगा हर।
क्वेश्चन मार्क। अब फ्रेंड्स देखो सब्जेक्ट बना है, फ्रेंड्स है सिंगुलर तो इसके साथ आ जाएगा इज। ठीक है, तो ये आ जाएगा इज फ्रेंड्स स्पोकन बाई हर। नेक्स्ट देखो इज फ्रेंड्स स्पोकन बाई हर। ठीक है, वैसे ये देखो डज सी डू हर ड्यूटीज, तो ये हो गया सब्जेक्ट, डू हो गई वर्ब, डज हो गई इस हेल्पिंग वर्ब, हर ड्यूटीज हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो देखो हर ड्यूटीज है ऑब्जेक्ट, उसको बना दिया सब्जेक्ट, इसके साथ जो आ जाएगा आर, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, इज आर में से कोई आएगा। जब सब्जेक्ट है हर ड्यूटीज प्लूरल है तो इसकी जगह आ जाएगा आर। तीसरी फॉर्म हो गई डन बाई हर। नेक्स्ट की बात करो, देखो डिड है, डिड है तो वाज वर्ब में से कोई आएगा, डिड है मतलब पास्ट टेंस है, वाज वर्ब में से कोई आएगा। देखो सब्जेक्ट कौन सा बनता है, यू हो गया सब्जेक्ट इस सेंटेंस में, स्पीक इन फ्रेंड्स विथ हर। डिड है वाज, डिड है पास्ट, डिड की जगह लगा दो वाज, क्योंकि जो यू हर है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, सी आएगा। स्पोकन तीसरी फॉर्म हो गई, इन फ्रांस ये इन प्रीपोजिशन है, इसके बाद का ये ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स बाई, ये जो सब्जेक्ट है ये बाई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट की बात करो, डिड एलाइस इनवाइट यू, तो एलिस हो गया सब्जेक्ट, इनवाइट हो गई वर्ब, यू हो गया ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को अपने को सब्जेक्ट बनाना है। यू तो डिड है तो मतलब वाज या वर में से कोई आएगा, सब्जेक्ट यू बन रहा है तो फिर वर आएगा। इनवाइटेड तीसरी फॉर्म हो गई बाई एलिस। डोंट यू स्पीक फ्रेंच, डोंट देखो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट है तो इज आर में से कोई आएगा। अब फ्रेंच इसका सब ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसके हिसाब से सिंगुलर है तो इज आएगा, इजेंट हो जाएगा। फ्रेंच इसका हो गया सब्जेक्ट, तीसरी फॉर्म हो गई स्पोकन बाई यू। आई डोंट स्पीक फ्रेंच, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई इसकी वर्ब। तो फ्रेंच ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बन गया, फ्रेंच डोंट प्रेजेंट टेंस है तो इसकी जगह इज आ जाएगा, इज नॉट स्पोकन V3 हो गया बाई मी। ठीक है, आगे देखो हमने एक चीज पढ़ी थी प्रोनाउन में, हु और हुम। हु हमेशा सब्जेक्ट होता है, हु हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ हु है तो वहां ऑब्जेक्ट बना दो हुम। तो देखो यहाँ लिखा है हुम डिड यू लाफ एट, सबसे पहले बात करो, यू है सब्जेक्ट, डिड है हेल्पिंग वर्ब, लाफ है वर्ब, एट है प्रीपोजिशन, और ये जो हुम है ना इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसको अपने को सब्जेक्ट बना दो, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा तो हुम का हु हो जाएगा। डिड है तो पास्ट टेंस आएगा तो वाज आएगा। तीसरी फॉर्म लाफ्ट होती है, एट, एट लाफ्ट, एट पूरा का पूरा एक साथ में है, इसकी जगह हो जाएगा लाफ्ट एट बाई प्रीपोजिशन, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना दो। हु टुक द बुक, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो तो हु हो जाएगा हुम में। देखो ये हो गया बाई हुम, वाज, वाज आएगा क्योंकि ये V2 है, जब इसको इंटरोगेटिव बनाओगे तो फिर इसका वाज आगे आ जाएगा, द बुक टेकन। नेक्स्ट बात करो, देखो डिड है V2, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज या वर में से आएगी, यू के साथ आएगी वर, तो जो वाई है उसको आगे रखना है। जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था यू, ये इस सेंटेंस में इसके सब्जेक्ट बन जाएगा, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी V3 बाई, और जो यहाँ पर ही था
इस बाई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट बात कर तो वाई आर दे टीयरिंग डाउन द ओल्ड थिएटर हॉल। टीयरिंग डाउन, तो ये हो गया देखो सब्जेक्ट, यहाँ है हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो आर टीयरिंग, तो ये आईएनजी फॉर्म है, तो इसके लिए इसको तीसरी फॉर्म तो हो जाएगा टीयर, टोर्न। जो इसके आईएनजी है इसके साथ में आएगी बीइंग, तो देखो ये आ जाएगा वाई का। देखो जो क्वेश्चन मार्क वाले डब्ल्यू सेंटेंस होते हैं ना, वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में रखना है। तो ये आ गया वाई, जो ओल्ड थिएटर हॉल था ये था ऑब्जेक्ट, ये सिंगुलर है तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब इज द ओल्ड थिएटर। बीइंग आईएनजी के लिए आया है, ये टोन तीसरी फॉर्म हो गई, और ये इसका टोन डाउन होता है एक फ्रेजल वर्ब। हाउ, हाउ को आगे ही रखना है, वाज है, हाउ वाज द एक्सपेरिमेंट फिनिश्ड, हाउ डिड यू फिनिश द एक्सपेरिमेंट। हाउ डू यू राइट द वर्ड, हाउ को आगे रखना है, डू है तो इज आएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, यू इसमें सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट बना दो, दैट वर्ड है ऑब्जेक्ट, इसको बना दो सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। रिटर्न हो गई तीसरी फॉर्म बाई यू। तो ये कुछ एक क्वेश्चन वाले क्वेश्चन थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस थे, उनके पैसिव कैसे बनते हैं, इसमें अपने को ज्यादा ध्यान कुछ नहीं रखना। सबसे पहले जो डब्ल्यू बस सेंटेंस है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, वो सबसे आगे रखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखनी है कि पहले एक्टिव में अगर टेंस प्रेजेंट का है तो इजार एम में से कोई आएगी, पास्ट का है तो वाज में से कोई ना कोई आएगी। उसके बाद उस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले आओ, सब्जेक्ट बना दो, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर जो बाई है उसके साथ जो एक्टिव में सेंटेंस का सब्जेक्ट था उसको उस बाई का ऑब्जेक्ट बना दो। अब बात करते हैं कुछ एक ऐसे सेंटेंस जिसमें अपने वो ऑर्डर दिया गया हो, रिक्वेस्ट करी हुई हो, या कोई सजेशन दिया गया हो, कोई एडवाइस दी हो, ऐसे सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें या तो कोई रिक्वेस्ट या कोई ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन या कोई मना की हुई हो, प्रोहिबिशन लिखा हो, ऐसे सेंटेंस अपने होते हैं इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस में एक चीज ध्यान रखो, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, लिखा हुआ नहीं होता, ये यू ही माना जाता है क्योंकि ऑर्डर किसको दिया जाता है, सुनने वाले को, सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन यू होता है। इसे यहाँ लिखा पिकअप द बॉक्स, तो ये होगी वर्ब स्टार्ट में, द बॉक्स ये हो गया ऑब्जेक्ट। बाय डिफॉल्ट इसमें जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा यू, अपने को ऐसा कुछ नहीं करना, सीधा सा बात है। इंपेरेटिव सेंटेंस में पहले देखो अगर ऑर्डर है तो लेट से स्टार्ट कर दो, लेट ऐसे सेंटेंस में जिसमें आपको लगता है कि सीधा वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और आपको लगे ऑर्डर है, एडवाइस है या सजेशन है, या आपको मना करी जा रही है, तो अपने को क्या करना है, लेट से एग्जीक्यूशन बनाना है। उठाओ लेट, उसके बाद जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले आओ, लेट द बॉक्स। उसके बाद जो पिकअप है वर्ब की इसको तीसरी फॉर्म बना दो, पिक्ड अप, और इससे पहले बी, इसकी बेस फॉर्म लगा दो बी की, ठीक है। लेट द बॉक्स बी पिक्ड, इसमें देखो ब्रिंग इट होम, ये हो गई वर्ब, इट हो गया ऑब्जेक्ट, होम हो गया एडवर्ब। होम एडवर्ब होती है और नाउन भी होता है, ठीक है ना, यहाँ है एडवर्ब। सबसे पहले लिखो लेट इट, इट ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना दो, ब्रिंग का तीसरी फॉर्म बोट, और इसके साथ बेस फॉर्म बी, लेट इट बी ब्रोट वेयर होम, डू इट एट वंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऑर्डर था, यहाँ भी ऑर्डर है, यहाँ पर भी एक प्रकार का ऑर्डर है, डू इट एट वंस, एक बार और करो, ये होगी वर्ब, ये होगा इसका ऑब्जेक्ट, तो इसको बना दो सब्जेक्ट।
लेट शुरू करो, लेट इट बी डन वंस अगेन। देखो यहाँ प्लीज लिखा है, इसका मतलब अपने को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंस हम लेट से नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू बी पेशेंट। बी इन द क्यू, ये भी रिक्वेस्ट करी जा रही है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू बी इन द क्यू। वर्क हार्ड, ये आपको एडवाइस किया जा रहा है, तो यू आर एडवाइस्ड टू वर्क हार्ड। ठीक है, आगे देखो, प्लीज लैंड मी सम मनी, तो सीधी सी बात है, प्लीज है, रिक्वेस्ट की जा रही है, यहाँ लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड, फिर जो लैंड है उसको लिखेंगे ऐसे, टू लैंड, फिर सेम का सेम उधार दो मनी। काइंडली डू दिस वर्क, तो यहाँ पर भी देखो यू आर रिक्वेस्टेड, काइंडली हट जाएगा इसकी जगह, फिर डू, टू डू दिस वर्क। गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ ऑर्डर किया जा रहा है, ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, फिर यहाँ लिखोगे टू गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यू ought टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो यहाँ ना ये ought टू है मॉडल, रेस्पेक्ट होगी वर्ब, योर पेरेंट्स, यहाँ लिखो योर पेरेंट्स, उसके बाद ought टू मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, तो बी की जारम की बेस फॉर्म होती है। यू शुड लर्न योर लेसन, यू हो गया मॉडल, लर्न हो गई वर्ब, योर लेसन बना दो सब्जेक्ट, शुड हो गया मॉडल वापस, बी हो गई बेस फॉर्म प्लस लर्न की तीसरी फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखो एक्टिव से हमें पैसिव बनाना है। जब क्वेश्चन एग्जाम आएंगे तो अपने को बनाने नहीं है, अपने को सीधे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से कौन सा सही है उसको सही करना है, बाकी सब कट जाएंगे अपने आप। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है